मैंने एक प्रार्थना बनाई नहीं है, खोजी भी नहीं है, मुझे मिली है। कई लोग गाते थे, नारायण बापू भी उस प्रार्थना को पसंद करते थे। ताजपुर, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। आप लोग अपने घरों में आरती के समय इस प्रार्थना को दोहराओ तो मुझे लगता है कि घर का कलह मिटते, घर में सुख शांति बढ़ जाएगी। भगवान का वचन है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ, उसकी बुद्धि में मैं अपना योग देता हूँ। अपना योग भगवान का क्या है? भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद स्वभाव है। आपके अंतःकरण में भगवान का योग आए तो आनंद आने लगेगा, रस आने लगेगा। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, वालुड़ा ओम, कानुड़ा ओम। अगर ये हर्ष जप करने से कुछ मिनट गुजारते हो तो पाप नाशिनी ऊर्जा बनेगी। फिर दीर्घ प्रणव करोगे तो साफल्य दायिनी ऊर्जा बनेगी। विघ्न बाधाओं को चीर कर आप देवी कार्य में सफल होते जाएंगे। अगर इसका प्लुत उच्चारण हो जाए तो आप निसंकल्प नारायण में, परमात्मा चेतना में शांत आत्मा होते जाओगे। इससे सामर्थ्य आता है और समय अधिक गया तो फिर रिद्धि सिद्धियां भी आती। मंत्र का अपना दिव्य विज्ञान है। अभी फ्रांस के विज्ञानी दंग हो रहे हैं कि ये ओमकार का जप 70,022 ऊर्जा देता है। आश्चर्य। 9 प्रदक्षिणा गाय को करते हैं तो 3 मीटर तक उस व्यक्ति की सात्विक ओरा केरलियन फोटोग्राफी ने नोट की। 9 चक्कर तुलसी को लगाते हैं अथवा गौ को लगाते हैं तो आपकी उस ऊर्जा 3 मीटर तक की सात्विक यंत्र बता रहे हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति की जो साधना पूजा पद्धति है, इससे मानवीय ऊर्जा को सात्विक बनाकर स्वस्थ सुखी और संपन्न जीवन में मदद किया है इस धार्मिकता ने। ओम ओम आनंद देवा, हरि ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम वालुड़ा, ओम ओम कानुड़ा, हरि ओम ओम रामा, ओम ओम श्यामा जी, ओम शिवा जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम। ऐसी विश्रांति पाकर फिर आप 6 मिनट की एक साधना शुरू कर दो। अब लंबा सांस लो।
जिस देव को आप मानते हो एक टक उसको देखते जाओ। आंखों की पलकें गिरे तो हरकत नहीं, आंखें दाएं बाएं ऊपर नीचे ना जाए, आंखनी की सीधी सट रहे। कम से कम 6 मिनट, ज्यादा जितना भी आप खींचते हो। कुछ ही दिनों में आपको चमत्कारिक लाभ होने लगेंगे। ईश्वर का वैभव चमत्कारों से भरा है। हम लोग नहीं जानते तो चमत्कार नाम दे देते, नहीं तो एक प्रकार का गणित सीधा है। जैसे एक शक्कर डालने से वस्तु मीठी होती है, ऐसे ही ये आध्यात्मिक उच्चारण से अमुक अमुक केंद्रों से ये ऊर्जा होती है और विश्वव्यापिनी ऊर्जा के साथ तादात्म्य होता है। मंत्र विज्ञान है अपना। अपन नहीं जानते तो चमत्कार शब्द बोल देते, इसलिए मुझे ये शब्द उच्चारण करना पड़ता है। छह मिनट अगर आप ऐसा गुजारते हैं, 7, 8, 9, 10, तो आपके मन के संकल्पों की भीड़ कम हो जाएगी। और जितने संकल्प अधिक उतना आपका मन कमजोर रहता है, और जितने संकल्प कम उतना आपका मन सात्विक, प्रसन्न और सफल होने में सक्षम होता जाता है। आप नहीं जानते तो नाम रख दिया चमत्कार, नहीं तो ये एक प्रकार का आध्यात्मिक विज्ञान है। तो इसमें भी एक होता है श्रम विभाग और दूसरा होता है प्रेम विभाग। अगर आप श्रम से एकाग्र होकर कुछ ऊंचाइयां छूना चाहते तो छू सकते, लेकिन श्रम से ऊंचाइयां छूने के बाद भी नीरसता बनी रहेगी। इसलिए भगवान को प्रेम करते हुए आप ऊंचाइयां छुए तो सरसता के साथ आप सफल होते जाएंगे। तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। ओमकार मना अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर के साथ मेरा शाश्वत संबंध में स्मरण कर रहा हूँ। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, वालुड़ा हरिओ। अशांति मिटाने का ये सुंदर उपाय है और भगवान की गोद में जाने का एकदम सीधा रास्ता है। कंगला करोड़पति होना चाहे तो बहुत परिश्रम पड़ेगा, लेकिन वो करोड़पति की गोद में चला जाए तो उसी समय करोड़पति। ऐसे ही भगवान की गोद में जाने का तरीका है। मच्छर गरुड़ से मिलने जाए तो संभावनाएं कम है, लेकिन गरुड़ को पता चल जाए कि मच्छर मेरे तक आना चाहता है, बेचारा पुकार रहा है, तो गरुड़ अपनी ओर से चले तो चटाक से पहुंच जाए। फिर भी गरुड़ को तो वहां से भागना पड़ेगा, और ये गरुड़ों के बाप का बाप कहीं से भागना नहीं पड़ता है। उसको तो अंदर जानता है कि मुझे पुकारता है। भगवान नाम जप ये कोई कर्म नहीं है, ये पुकार है। ऐसा नहीं सोचना कि हम ये जप कर रहे हैं, यहाँ कर्तृत्व नहीं है, यहाँ पुकार है। जैसे बच्चा माँ करता है ना, ऐसे हम उसको पुकार रहे हैं प्रीतिपूर्वक। अब बच्चा पुकारते पुकारते माँ की गोद में ही, और माँ करते करते माँ की गोद में सो जाता है तो निश्चिंत होता है। ऐसे आप पुकारते पुकारते निश्चिंत होते जाओ। निसंकल्प दशा से सामर्थ्य संपन्न हो जाओगे।
मन में सद्भाव और सुसंकल्प होगा और बुद्धि के ऊपर परिश्रम और लोड कम पड़ने से बुद्धि भी विलक्षण लक्षणों से संपन्न हो जाएगी। फिर आपके पास प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट हो चाहे न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया के सारी यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज में से सर्टिफिकेटों के थप्पे लेकर आता तो भी मेरा इतना विकास नहीं होता जितना मेरा इस गुरु कृपा से विकास हुआ है। बिल्कुल पक्की बात है। मेरे तो ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि आप उनकी डिग्रियां सुनो तो आपको लगेगा कि ऐसी डिग्री वाला तो शायद 2-5 होंगे पूरे देश में। इतनी डिग्रियों वाले बड़े बड़े शिष्य हैं। बाबा मैंने एमएड किया, मैंने पीएचडी किया, मैंने डीलिट किया, मैंने ये किया, मेरे वाइस चांसलर शिष्य हैं, इतने पीएचडी मेरे विद्यार्थी हैं, लेकिन आप मुझे दीक्षा दो। अब उनकी डिग्रियों के आगे मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं, लेकिन वो मेरे शिष्य हैं। और शिष्य हो चाहे ना हो इसका कोई बड़ी बात महत्व नहीं है। मुझे जो अनुभूति, प्रसन्नता और समता और ईश्वर का खजाना मिला है उसके आगे इस धरती का राज्य तो क्या, इंद्र का वैभव भी मुझे नन्हा लगता है। इंद्र को तो अप्सराएं नृत्य करे, गंधर्व गान करे और साजी साज अच्छा बनाए तब मजा आएगा। मैं तो अपने आप में मजे में हूं और जहां जाता हूं वहां वातावरण मजेदार हो जाता है। ये दुनिया जानती है। ये भगवत सत्ता का प्रभाव आपके जीवन में निखरने दो। भौतिक उन्नति आदि, दैविक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ, यथा योग्य सूझबूझ और जिनसे व्यवहार करते हो उनसे विश्वास संपादन। पत्नी को इतना विश्वास संपादन कर लेना चाहिए कि अपने पति को जाकर कोई झूठ मूठ भी बोले कि तुम्हारी पत्नी ने ये चुराया अथवा ऐसा किया, तो पति बोले तुम गलती में हो। और पति को ऐसा विश्वास संपादन करना चाहिए कि पत्नी को जाकर कोई कहे कि तुम्हारा पति वैसा घर में हमने देखा था, दारू पीता हुआ देखा था, ये हुआ। पत्नी बोलेगी दूसरे किसी को देखा होगा, मेरे पति नहीं। प्रेम का बाप है विश्वास। ऐसे ही परस्पर विश्वास संपादन करके भौतिक उन्नति में और भौतिक सुखों में सहायता मिलती है। और भौतिक सुख संयम से और तिथि व्यवहार का उपयोग करके उसका थोड़ा बहुत उपयोग करते हैं तो हरकत नहीं, लेकिन भौतिक सुखों का जब उपभोग करने लग जाते हैं तो जो चीज मिली है उपयोग के लिए उसको उपभोग करते हो तो उस चीज से आप हटा दिए जाओगे। पत्नी मिली है, पति मिला है या पद मिला है या कुछ भी मिला है, अगर उसको अहंकार को पोषने का उपभोग करते हो पद को, तो उस पद से आप विचलित हो जाएंगे। लेकिन उस पद का आप सदुपयोग करते तो उस पद से भी ऊपर आप उन्नत होते जाओगे। ऐसे ही पत्नी का सदुपयोग, पति का सदुपयोग। तो पति का सदुपयोग क्या कि पति का स्वास्थ्य रहे और उनकी प्रसन्नता रहे, इस प्रकार का भोजन और व्यवहार। और पत्नी का सदुपयोग वो सत्य के तरफ चले और उनके जीवन की उन्नति। तो परस्पर भावयन्तु समगच्छद्धुम संबद्धस्तुम। इससे गृहस्थी जीवन हो चाहे कैसा भी जीवन हो फकड़शाही का, डिवाइड एंड रूल वाले तो तड़प तड़प के दुखी होकर मरे, वो इतिहास साक्षी। और मैंने कई बार ये बातें बताई भी है, उनके नाम लेकर भी बताया। जलियाना वाले बाग वाला, जिसने जलियाना वाले बाग में जुल्म करवाया, वो कितना दुखी हुआ और क्या क्या लिखा उसने अपने पश्चाताप के विषय में। और दूसरे भी बड़े बड़े, तिश्मार खान जो अंग्रेजों ने सत्यानाशी कदम उठाए थे, वे आखिरी समय कितने दुखी होकर मरे। तो ये संसार कर्म भूमि है, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो भौतिक उन्नति के साथ साथ अगर आध्यात्मिक नजरिया नहीं है तो भौतिक उन्नति कितनी भी हो जाए, हृदय की शांति, शुद्धि और परिणाम सुखद नहीं आता। भौतिक उन्नति होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक सद्भाव,
धार्मिक सज्जनता और धार्मिक रसधार अंदर से आनी चाहिए। मैं भोजन करने बैठा हूं और मेरे से कोई ज्यादा जरूरतमंद दुखी आदमी मैंने देखा और भोजन एक ही थाली है, तो मैं वो थाली उठाकर उसको देता हूँ, खिला देता हूँ। तो व्यवहार में तो हो गया कि मैं भूखा रहा और उसको खिलाया, तो आदि भौतिक वस्तु का तो घाटा हुआ, लेकिन धार्मिक जगत में मुझे अंतरात्मा का जो संतोष मिलेगा, उसको भौतिक शरीर को पुष्टि मिली, लेकिन मेरा आध्यात्मिक शरीर संतुष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सासू का क्या कर्तव्य है, उधर ध्यान देगी बहू, तो हम सासू याऊ करू जे तो फरियाद करेगी, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभाए, सासू अपना निभाए न निभाए। ऐसे सासू अपना कर्तव्य निभाए, निरानी अपना कर्तव्य निभाए, जेठानी अपना कर्तव्य निभाए। हम गलती ये करते कि पति को ऐसा नहीं करना चाहिए, पत्नी के लिए ऐसा करना चाहिए, पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पति के लिए ऐसा करना चाहिए। तो हम अपने अधिकार को महत्व देते हैं और दूसरे के कर्तव्य पर अपना रुबाब डालते हैं, तो घर में समाज में कलह कलह अशांति। हकीकत में सुख भोगने की चीज नहीं है, सुख बांटने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं है, मान देने की चीज है। ये बात अगर दिल दिमाग में घुस जाए तो घर स्वर्ग हो जाएगा, पड़ोस स्वर्ग हो जाएगा, समाज स्वर्ग हो जाएगा और आपकी विश्वसनीयता और आपकी मांग बढ़ जाएगी। अगर यह आपको समझ में आ जाए कि मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है, सुख भोगने की चीज नहीं, सुख बांटने की चीज है। सुख आता है बांट कर आप आध्यात्मिक उन्नति करो, औदार्य पाओ, और दुख आता है कि भौतिक लोलुपता अथवा भौतिक लापरवाही अथवा भौतिक भोग का आकर्षण छुड़ाने के लिए दुख आता है। तो दुख का भी आप उपयोग करो, सुख का भी उपयोग करो, और सुख दुख को साधन बनाकर परमानंद को, परम रस को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन है। बाकी सुख में सुखी, दुख में दुखी, इतना तो लालिया मोतिया कालिया भी जानता है, पूंछ हिला देता है, जलेबी देकर डंडा लेकर पढ़ो तो वो पूंछ दबा देगा, इसमें क्या बड़ी बात। रावण की लंका नहीं रही, हिरण्याकश्यपु का हिरणपुर नहीं रहा, तो मेरी दुकान, आश्रम, चीज, वस्तु, ऑफिस, नौकरी कब तक, शरीर कब तक। इस साधन का तो उपयोग करना है, और ये शरीर रूपी साधन तो यहीं छोड़ना है। आप ये शरीर नहीं थे और ये शरीर लेके नहीं जाएंगे, आप तो इससे निराले हैं। मैं गाड़ी में बैठ गया तो मैं गाड़ी नहीं हो गया, मैं कमरे में बैठ गया तो मैं कमरा नहीं हो गया, मैं कैबिन में बैठ गया तो मैं कैबिन नहीं हूँ। ऐसे में शरीर में हूँ तो मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो व्यक्त है, मैं अव्यक्त हूँ। अपने अव्यक्त स्वभाव को जागृत करके परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतन, ये ऊंचाई के लिए आपकी बुद्धि है और इस अनुभव के लिए आपका मनुष्य जीवन है। तो उधर को चलोगे तो संसार छाया कि नहीं आपके पीछे पीछे आएगा। अगर उधर मुख मोड़कर संसार के तरफ आप सुखी होने के लिए चले तो एक तनाव गया तो दूसरा आया, एक टेंशन गया तो दूसरा आया, एक प्रॉब्लम गया तो दूसरा आया। जूझते जूझते आप थक जाएंगे। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जवान समझते जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन देखो विदेश में 98% अमेरिका के लोग अनिद्रा के रोग से ग्रस्त हैं। घर घर में, पति पत्नी में, बेटे भाई में, पड़ोसियों में, विद्यार्थियों में, जहां तहाँ कंपटीशन, बेरोजगारी, अशांति। काले गोरों को दोष देवे, गोरे कालों को दोष देवे, और गोरे काले मिलकर इंडियनों को दोष दे। इंडियन बोले ये हुआ वो। तो इस दोषारोपण के दोष से बचने के लिए भगवान नाम उच्चारण और घर में दिया जलाकर जो मैंने प्रयोग बताया वो करें, और ये प्रार्थना करें तो आपका बड़ौदा, अपना गुजरात, अपना देश तो इस चुंगल से, इस आंधी तूफान और अशांति की आग के चुंगल से निकल ही जाएगा। लेकिन ये भारत विश्व को भी सुख शांति देने का विश्व गुरु का प्रसाद बांट सकेगा।